हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। प्यारे दोस्तों, जो कि पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है, जो कि स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। दोस्तों, सन 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों, इसीलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है और प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पूर्ण सलिला शिप्रा तट के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी 10 बात जान लेनी चाहिए। 10 जरूरी बात जानने के लिए आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। एक एक करके मैं आपको 10 बातें बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं 10 बातों में से। पहली बात है, जो कि भस्म आरती। दोस्तों, कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बुकिंग पहले से ही करके रखें, ताकि आप लोग आरती में पहुंच सकें समय से और किसी भी प्रकार के बाधाओं से सामना न करना पड़े। यह महाकाल के प्रांगण में ही स्थित है। और दोस्तों, दूसरी बात है जूना महाकाल। दोस्तों, महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब तीसरी बात है, जो कि 3 महाकाल विराजमान है उज्जैन में। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव और गढ़ कालिका और अधर काल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं, तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। और चौथी बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंग पताले हाटकेश्वरम भूलो के च महाकालों के लिंग कजय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। दोस्तों, अब 5वां बात यह है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 3 भाग कौन कौन से हैं। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग में से कौन कौन दर्शन करने जा रहा है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। और दोस्तों, 6वां बात यह है कि गर्भगृह का दृश्य। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है। दोस्तों, अब 7वां स्थान है, जो कि उज्जैन के राजा। तो दोस्तों, उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा।
जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया है। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात में ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात में नहीं रुक सकते। क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मैं ये जानकारी बताऊंगा और समझाऊंगा ताकि आप लोग किसी भी समस्या में ना उलझें। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया। आप लोग वहाँ रुकने की भूल ना करें। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कौन कौन यह सब सुनकर रुकने वाला है या फिर प्लान बना रहा है। और अगर आपके रिलेटिव में कोई वहाँ पे जा रहा है उनको भी ये बात शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब हम चलते हैं 8वें बात की तरफ, जो कि अब एक प्रसिद्ध स्थान आता है जो कि महाकाल की सवारी। चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। दोस्तों ये रही बातें महाकाल की सवारी के बारे में। आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये स्थान कैसा लगा। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल हो जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। अब बात आती है कि क्यों कहते हैं महाकाल। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये रही बात, इसलिए महादेव को महाकाल कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में महाकाल लिख के जरूर जाना। दोस्तों अब बात आती है महाकाल की पौराणिक कथा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और मन लगा के बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ये बातें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप इस ट्रिप पे जाएंगे तो। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी है। कथा से हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये रही पूरी 10 बात महाकाल महादेव के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन।